जहल का हुआ, उतबा का हुआ, शैबा का हुआ, जितने भी दुश्मनाने रसूल है, जिन जिन का जैसा अंजाम हुआ, आज भी अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो रब्बे काबा की कसम हम भी उसे वक्त का फिरआउन समझ करके उसे फिलनार करने के लिए हमेशा तैयार। जो सजाया गया है वो नबी के नाम पर सजाया गया, और इस अवामे खजूरी ने ये जाहिर कर दिया कि अगर हमारे उलमाए किराम ने आज तो इस रोड पर बुलाया है, अगर नबी के लिए किसी मैदान की जरूरत पड़ी तो ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह उतरने को तैयार है। इसलिए कि ये 1400 साल की तारीख रही है। हमारे समाज, हमारे मुआशरे का बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या खातून में से कोई, लेकिन जब बात आती है नबी की तो एक कमजोर इंसान के बदन के अंदर भी बेहतरीन जुर्अत व इस्तिकामत पैदा होती हुई नजर आती है। इसलिए कि हमारी जान का ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं है, बल्कि हमारी जान का ताल्लुक मदीने के ताजदार से है। अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ नबी आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब क्या है? इसका माहसल क्या है? जो चीज हमारे करीब होती है तो समझ में ये आता है कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन जो चीज हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, जिसको हम और आप अपनी जुबान में अपना नबी कहते हैं, तो मेरे दोस्तों हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से हम अपनी जान की हिफाजत करने के लिए तैयार और कोसा रहा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अगर मेरे नबी की इज्जत पे हर्फ आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज्यादा हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए नबी के नाम पर तैयार रहते हैं। ये तो आज के ये मलाऊन और वक्त के फिरऔन ये क्या जाने मेरे नबी की अजमत को। हम तो कहते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म हैं, किसी भी मुल्क के अंदर इतने मज़ाहिब नहीं, लेकिन इस मुल्क की ये तारीख रही है कि हमेशा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी लोगों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यहां रहकर के जिंदगी गुजारी है। लेकिन आज कुछ लोग कुछ नाखंदों के बहकावे में आकर के उस जात पर अपनी जुबान खोलते हैं कि जिसको देख करके बेजानों ने भी कलमा पढ़ा है, जिसने अपना कदम अगर पत्थर पे रख दिया है अल्लाह ने उसमें जान पैदा फरमा दी है, जिस जात ने अगर दरख्तों को इशारा कर दिया है तो दरख्त अपनी जड़ समेत पैगंबर इस्लाम के कदमों में हाजिर हो गए हैं। ऐ नादानो, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब हम किसी मजहब के किसी देवी देवता, किसी राम और कृष्ण या किसी बाबा के खिलाफ
जब हम आवाज अपनी जुबान नहीं खोलते हैं तो नादानो तुम उस जात पर अपनी जुबान खोलते हो कि जिसके लिए ये इंडिया का ही 20 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का 2 अरब मुसलमान अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इससे हरगिज़ कभी कोई भी एक मोमिन किसी हाल में समझौता नहीं कर सकता। कल भी था और आज भी है। आप इन्हें पता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हम तो उन भाइयों को भी भलाई की दावत देते हैं कि चाहे मजहब से ताल्लुक किसी से भी रखता हो, लेकिन जिन्होंने मेरे नबी को पढ़ा और पढ़ करके जब समझा और समझने के बाद उस नबी के पैगामात को जब अपने चाहने वालों में नश्र किया तो वो कहने पर मजबूर हो गए कि जो जात और जो नमूना हयात मदीने के ताजदार ने पेश किया है वो नमूना हयात आज तक पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर कोई पेश ना कर सका है। आपको पता है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर किसी पर जुल्म हो रहा हो और उस जुल्म के खिलाफ आप ताकत भी रख रहे हो कि उसको नीचे दबाने की, उस जुल्म को मिटाने की, आका कहते हैं अगर आपने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि कयामत के दिन मैं उस मजलूम की तरफ से ये गवाही दूंगा, चाहे वो मजलूम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मैं उस मजलूम की तरफदारी में आकर के ये गवाही दूंगा कि ऐ मौला, ये तेरा बंदा दुनिया में रह करके जुल्म का शिकार हो रहा था। यहाँ पर क्या मेरे आका ने किसी मजहब की कैद लगाई, क्या किसी धर्म की कैद लगाई? फिर तुम कैसे उस नबी की जात पर भोगते हो? मैं कहता हूँ ऐ जालिमों, अभी तुम्हें हिस्ट्री और तारीख मालूम नहीं है, तुम्हारे भोगने से कुछ नहीं होगा। तुम अहले ईमान के पैमाने को नापना चाहते हो, लेकिन वो जात तो ऐसी जात है कि जिसने उसे पढ़ा, कलमा पढ़ करके या तो मुसलमान हुआ या तो वो अपने उस हरकत से बाज आया है। आपको पता है आज जिसकी जानिब हम अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, खाने काबा की जानिब मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, जिस खानदान के पास आज खाने काबा की चाबियां हैं, उन्हीं खानदान से, उसी खानदान से एक साथ ताल्लुक रखती है जिसको हजरत शेवा कहा जाता है। वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम से इस कदर मुझे नफरत थी, मैं आपकी गाहे बगाहे आपकी बेइज्जती किया करता था, आपके खिलाफ मैं जुबान खोला करता था। एक दिन जब कुफ्फारे मक्का ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उसे भड़काया है, उसे जो है बार बार उससे इसरार किया है कि तू मुसलमानों के नबी की गर्दन लेकर के आ जा और उनको बेइज्जत कर दे, हम तुझे माला माल कर देंगे, तेरे कदमों में ताज रख देंगे। रब्बे काबा की कसम, वो कहता है, कौन कहता है? हजरत शेवा कहती है, वो कहते हैं कि मेरा तो ये इरादा था और अज़्मे मुसम्मम था कि लौ लम यब्का मिनल अरबी वल अजम अहदुन इल्ला इत्तिबा मुहम्मदा, कहते हैं कि मत्तबातु अबदा। हजरत शेवा, हाँ ठीक, हजरत शेवा कहते हैं कि चाहे अरब हो या अजम हो, कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग अगर मोहम्मद अरबी के हाथ पे हाथ दे करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, कहते हैं अगर एक इंसान बन जाए पूरी कायनात के अंदर जो उनका दुश्मन हो, शेवा कहती है वो दुश्मन मैं रहूंगा, चाहे पूरी कायनात के इंसान मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता हो जाए,
लेकिन मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे दिल के अंदर इस कदर उनसे नफरत भरी हुई है, इस कदर उनसे कुदूरत भरी हुई है, इस कदर उनसे अदावत भरी हुई है। वो कहते मत तबातुहु अबदा, मैं उनकी इत्तबा कभी नहीं करूंगा। आप देखिए तो सही, हजरत शैबा कहती है कि मैं इसी इरादे से तलवार को लेकर के पैगंबर इस्लाम के दयार में पहुंचता हूँ। कहते फरफातु सैफी, मैंने अपनी तलवार को बुलंद कर लिया है। आका हजरत शैबा कहती है कि जब मैंने अपनी तलवार को बुलंद किया है, मेरे दिल में चल रहा था कि आज इस मदीने के ताजदार की, आज जिसे इमामुल अंबिया कहा जाता है, आज जिसकी तारीफ जो है बड़े बड़े बादशाह करते हैं, बड़े बड़े मलाइका करते हैं, बड़े बड़े अंबिया किराम ने की है, इनके सहाबा करते हैं। अभी आपने सुना हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब से ये किताब शुरूत बुखारी के अंदर हदीस है कि सहाबाई किराम की मोहब्बत का आलम यह था कि जब पैगंबर इस्लाम अपने लुआब को जब फूका करते थे, कहते वल्लाहि इन तनखमल नबिय्यु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, कहते आका करीम जब फूका करते थे तो वो आपका थूक, आपका लुआब दहिल जमीन पे नहीं गिरा करता था, बल्कि सहाबा आगे बढ़ते थे, अपने हथेलियों पे लेकर के अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। सहाबा की मोहब्बत का आलम ये था, व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, जब आप आवाज एक को देते थे सारे सहाबा हाजिर हो जाया करते थे। सहाबा की मोहब्बत का आलम ये था, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर के हजरत अबू दर्दा तक तमाम सहाबा ये ऐलान करते थे कि पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा जब से गले में डाला है, हमें जिंदगी जीने में ही मजा नहीं आता है, बल्कि नबी के नाम पर मर मिटने में भी हमें मजा हासिल हुआ करता है। एक तो होता है जिंदगी जीना, सहाबा कहते हैं, एक मिनट, सहाबा कहते हैं सिर्फ जीने में मजा नहीं आता, बल्कि इनके नाम पर तो जान देने में भी ही मजा आता है। आज जो ठाटे मारता हुआ ये मजमा दिख रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन इस अंदाज में आपने कभी हाजिर होते हुए बच्चों को नहीं देखा होगा, जवानों को नहीं देखा होगा, बूढ़ों को नहीं देखा होगा। ये बात आ गई है नबी की इज्जत की, रब्बे काबा की कसम, जब बात नबी की इज्जत की आती है तो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, सारे लोग अपने नबी के सहाबा के तरीके जिंदगी पर अमल करते हुए अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार। आखिरी बात कह दूं, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत शैबा कहते हैं फरफातु सैफी, मैंने अपनी तलवार को निकाल लिया नबी की गर्दन उड़ाने के लिए। ये जालिम तो अपनी पूजा गाह से निकल करके आते हैं और चंद सरफिरों को इकट्ठा करके मेरे नबी के नाम पर भोंकते हैं। ऐ जालिमों, तुम्हारे भोंकने से क्या होगा? मेरे नबी की इज्जत का तहफ्फुज तो रब ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन। ऐ हबीब, जब जब आपका कोई इस्तेहज़ा करेगा, आपका मजाक बनाएगा, आपकी शान में लबकुशाई करेगा, दुनिया वाले आपकी तरफदारी में, आपकी हिमायत में खड़े हो या ना हो, लेकिन तेरा परवरदिगार तेरी हिमायत के लिए, तेरी नुसरत के लिए, उसकी ज़ुबान पे लगाम लगाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसके लिए तैयार है। जब रब ये ऐलान कर रहा है कि हम उसके लिए काफी हैं, तो हम तो रब के बंदे हैं ना, और रब ने हमें बंदा भी अपने हबीब के सदके में बनाया है। कहते हजरत शैबा ने तलवार को निकाला, तलवार को निकालने के बाद आकाए करीम की नजर पड़ गई हजरत शैबा के चेहरे पर, और फिर ऐसा कहां हो सकता है कि नबी के चश्माने करम पड़ जाए किसी पर और वो कलमा पढ़े बगैर रह जाए। कहते हैं आका ने नजर डाली फमसहा अला सदरी, कहते हैं कि आका ने जैसी ही नजर डाली और मुझसे कहा उदनु मिन्नी या शैबा, ऐ शैबा मेरे करीब आजा। वो तो दुश्मन था, तलवार लेकर के आया था नबी की गर्दन को उड़ाने
के लिए आका ने इरशाद फरमाया, उतलू मिन्नी या शैबा, ऐ शैबा मेरे करीब आ। शैबा करीब आए हैं, कहते फमसहा अला सदरी, कहते आकाए करीम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते करम रखा है। कह रहे दस्ते करम रखना था। हजरत शैबा कहते हैं कि मेरा कुफ्र ईमान में तब्दील होता गया, ईमान में तब्दील होता गया। फिर कहते हैं कि तलवार का रुख बदल गया। तलवार लेकर तो गया था, उसकी धारें तो मदीने के ताजदार की तरफ नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही दस्ते करम पैगंबर इस्लाम का हजरत शैबा के सीने पर पहुंचा है, तलवार का रुख बदल गया और उसने ये कह दिया कि रब्बे काबा की कसम, आज तक तो मैं पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी क्या करता था, आज तक तो मैं इनकी गर्दन उड़ाने के इंतजार में रहा करता था, लेकिन अब इनका दस्ते करम जब मेरे सीने पर आ गया है तो पूरे मक्के के अंदर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है तो मदीने के ताजदार के ऊपर अपनी आंखों को उठा करके देख ले। उन्होंने ऐलान किया, अगर किसी को अपनी बीबी बेवा करनी है, अगर बच्चों को यतीम करना है तो पैगंबर इस्लाम के सामने आ जाना, वरना ये अंजाम होगा कि जो अंजाम उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिर में हम ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ठाटे मारता हुआ यहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ है, तो देखिए ये मजमा कोई भी बस इसी इलाके तक इसको महदूद न समझे, बल्कि ये तो कॉलोनी का मामला है। अगर पूरी इंडिया लेवल पे भी अगर ये काम किया जाएगा तो ये तो अभी मर्दों की जमात नजर आ रही है। हमारे घरों में बैठी हुई खवातीन भी वो जज्बा रखती हैं, अगर बात नबी के नाबूस की आएगी तो हमारी खवातीन भी नबी के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आखिर में ये नारा लगा लो कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए से मकसद था बस आपको बेदार करना। तो आप हजरात बेदार हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बेदार हैं। तो हम लोग असल में हमारे बुजुर्गों का ये तौर तरीका रहा है कि हम जहां रहते हैं हम उस जगह से वफा करके रहते हैं। हम अपने हिंदुस्तान से बेपनाह प्यार रखते हैं और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बस हमारी जो कौम रुकी हुई है जालिमों की लबकुशाई पर, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान के हालात खराब नहीं करना चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की हमारी हुकूमत, उनसे हम मुतालबा करते हैं, ये तमाम उलमाए किराम और ये हमारी अवाम, और इस अवाम के पीछे यूं समझ लीजिए कि हर शख्स के पीछे हजारों हजार आदमी है, लाखों आदमी एक आवाज पर इस नाम के जरिए से जमा हो सकता है। तो हम तमाम मुत्तफिका तौर पर ये मुतालबा करते हैं हमारी हुकूमत से कि जो भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है या करेगा
करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसका ऐसा अंजाम हो ताकि आने वाले जमाने में कोई भी अगर लपकुशाई करे मेरे नबी की शान में तो उसे उसका अंजाम देख करके उसके सीने के अंदर खौफ पैदा हो जाए और ऐसा एक कानून बना दिया जाए कि जिस कानून के जरिए से उस कानून के जरिए से नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसको उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी ताकि इंडिया का जो मुसलमान है वो कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे हमारे मुल्क के हालात खराब हो। हम हालात खराब करने वाले नहीं बल्कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, इसकी सरहदों से मोहब्बत करने वाले हैं, इसके चप्पे चप्पे से मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर हमारी हुकूमत हमारे मुतालबात को पूरा करती है तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम कल इससे मोहब्बत करते थे आज भी मोहब्बत करेंगे और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह हमारी नस्लें मोहब्बत करेंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।